ठीक है बच्चे। अब बेटा देखो डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स है, इसके पास है 1/x माइनस वाई, इसके पास है 1/x माइनस वाई, तो हम लेट कर लेते हैं बेटा, लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू p एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू q। तो मेरी इक्वेशन 1 किस में रिड्यूस हो जाएगी, 16p प्लस 24q इज इक्वल टू 6। ठीक है जी बेटा, इक्वेशन 2 किस में रिड्यूस हो जाएगी, 12p प्लस 36q इज इक्वल टू 6। दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज माय इक्वेशन 2। फिर से बेटा आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से p और q की वैल्यू निकाल के इनबॉक्स में लिखो, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, जल्दी करो बेटा। हाँ जी जल्दी करो भाई, p और q की वैल्यू निकालो भाई जल्दी से। ठीक है, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन जल्दी से सॉल्व हो जानी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन है p का कोफिशिएंट 16 है, सेकंड में 12 है, q का कोफिशिएंट 24 है और दूसरे में 36 है। ठीक है, जिससे जल्दी हो पा रहा है करो बेटा जल्दी। ऐसा कोई नंबर जो 16 में भी आता है और 12 में भी आता है, जल्दी बताओ। वो आता है बेटा 48। ठीक है जी, अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, हटा रहा हूँ बेटा मैं से। ठीक है, अब बच्चे देखो जरा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 बिकॉज मुझे p का कोफिशिएंट 48 करना है, एंड इक्वेशन 2 बाय 4। ठीक है जी, देखो बेटा करो, 16 3 का 48, 48 3 4 दा 12, 3 2 दा 6, 72 q, 6 3 दा 18। दिस इज माय इक्वेशन 1। 12 4 दा 48 p, 4 6 दा 24, 4 3 दा 12 is 144 q, 4 6 दा 24। दिस इज माय इक्वेशन 2। माइनस 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 कैंसिल, 72 माइनस 144 2 माइनस 72। ठीक है जी, 24 और 18 माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, q इज इक्वल टू 6 बाय 72। ठीक है जी, किससे जा रही है, 6 1 दा 6, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 1 बाय 12। ठीक है जी, q की वैल्यू आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट करो बेटा, इधर इन फर्स्ट और टू, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1 दैट इज 16p plus 24 times of q, q is 1 by 12 which is equal to 16, 12 1 दा 12, 12 2 दा 24, ये प्लस का 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो 16p is equal to 4, that is p is equal to 4 by 16, that is 1 by 4। ठीक है, तो अब हमारे पास p की वैल्यू आ गई और q की वैल्यू आ गई। बच्चे ध्यान दो बेटा आगे जरा, हाँ जी। तो भाई p था क्या, 1 by 4 आया था क्या, 1/x minus y। तो बेटा x minus y is equal to 4, दिस इज माय इक्वेशन 3। तो बेटा q था क्या, 1 by 12, q को हमने पुट क्या किया था, 1/x plus y 1/12, तो x plus y is equal to 12, दिस इज माय इक्वेशन 4। अब फिर से आपके पास 3 और 4 आ गई, 3 और 4 को सॉल्व करके दिखाओ बेटा। ठीक है जी, 3 और 4 को सॉल्व करो बच्चे और जल्दी से आंसर बताओ बेटा क्या आ रहा है। जल्दी करो बेटा जल्दी, x और y की वैल्यू बेटा जल्दी आ जाएगी, ध्यान से देखो। ठीक है भाई, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ देखो जरा, ज्यादा टाइम नहीं दे रहा इसमें मैं, मुझे आगे भी कराने। ठीक है, जिसका आंसर निकल गया बहुत अच्छी बात है। x minus y is equal to 4, थर्ड इक्वेशन, x plus y is equal to 12, फोर्थ इक्वेशन, माइनस y से प्लस y कट गया, 2x is equal to 16, x is equal to 8, put in equation 3, that is 8 minus y is equal to 4, that is minus y is equal to minus 4, तो y is also 4। तो बेटा y की वैल्यू भी क्या आ गई, 4। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई है। ओके बेटा, तो बेटा x की स्पीड थी 8 और y की स्पीड थी 4। बेसिकली बोट की स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर और रिवर की स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर। इतना नोट डाउन कर लो बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको लेना हो।
ओके बच्चे, आगे स्टार्ट करते हैं। बेटा फिर एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बेटा ध्यान दो जरा। 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days. 8 men, 12 boys finish a work in 10 days. एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 8 men 12 boys एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/10। ठीक है जी। और बच्चे आगे क्या बोला है? 6 men and 8 boys, 6 men and 8 boys can finish the work in 14 days. ठीक है जी। 14 डेज में एक काम करते हैं, तो यही 6 लड़के, मतलब 6 आदमी और 8 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/14, 1/10 of work, 1/14 of work। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आई है? ओके अच्छे, ये तो दे रखा था। अब हमें पता है ना, अगर इंडिविजुअली कोई मैन काम करने जाएगा, बॉय काम करने जाएगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ बेटा, लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन बी x days, let the time taken by one boy be y days। ठीक है, दैट इज एक आदमी x डेज में एक काम कंप्लीट करता है, तो वही एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x पार्ट ऑफ दिस वर्क। ठीक है जी। सिमिलरली बेटा, वन बॉय कैन फिनिश द वर्क इन y days, तो वन बॉय एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y। तो बच्चे ध्यान दो जरा, एक आदमी एक दिन में 1/x काम करता है, तो 8 आदमी कितना करेंगे? 8/x। एक लड़का एक दिन में 1/y काम करता है, तो 12 लड़के कितना करेंगे? 12/y। ये एक दिन का वर्क है, इन्होंने एक दिन में मिलके कितना काम किया था? 1/10। ये होगी इक्वेशन 1। सिमिलरली एक आदमी एक दिन में 1/x काम करता है, तो 6 आदमी कितना करेंगे? 6/x। एक लड़का एक दिन में 1/y काम करता है, तो 8 लड़के कितना करेंगे? 8/y। ये एक दिन का वर्क है, एक दिन में इन्होंने कितना वर्क किया था? 1/14। दिस इज माय इक्वेशन 2। प्रॉब्लम वही है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हैं, तो लेट कर लो बेटा, लेट 1/x is equal to p and 1/y is equal to q, that is equation 1 reduced to 8p plus 12q is equal to 1/10, 10 इधर आके मल्टीप्लाई, 80p 120q is equal to 1, this is my equation 1. Similarly equation 2 reduced to 6p plus 8q is equal to 1/14, 14 इधर आके मल्टीप्लाई, 6 4 the 24, this is 84p, 8 4 the 32, 8 1 the 8, 112q is equal to 1, this is my equation 2। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई है? अब बेटा एक चीज देखो जरा, जैसे मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई किया, बड़ा अजीब सा बन गया, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज बन गई, तो बड़ी बड़ी वैल्यू करने में दिक्कत रहती है, इसलिए एक काम करो, डिवाइड करो ही मत, मतलब इस 10 को इधर लेकर ही मत आओ, और इस 14 को भी इधर लेकर मत आओ, इसको ऐसे ही लिखो, इसे मानो इक्वेशन 1, इसे मानो इक्वेशन 2, और इसको ऐसे ही सॉल्व करके दिखाओ। यहाँ पे p का कोएफिशिएंट 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 8 है, या तो p का कोएफिशिएंट सेम करो या तो q का कोएफिशिएंट सेम करो। मैं आपको इस पार्ट के लिए पूरे 40 to 50 सेकंड्स दे रहा हूं, करो बेटा, और इनबॉक्स में लिख के बताओ p और q की वैल्यू क्या आ रही है। हाँ जी बच्चे जल्दी करो, फुल लिबर्टी है, आराम से करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी
नहीं कोई गलत भी आ जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप ट्राई करो। ट्राई नहीं करोगे तो होगा कैसे? जल्दी करो बच्चे। आया किसी का? भेजो बेटा नीचे चैट में, जल्दी भेजो। हाँ जी बेटा, अब मैं कराने वाला हूँ, देख लो जरा। जिसकी P और Q की वैल्यू आ गई है वेल एंड गुड, ठीक है। जिसकी नहीं आई है देख लो, इधर कराई रहा हूँ मैं। देखो बच्चे जरा, भाई 8 को 6 से बना सकते हैं, 6 को 8 से बना सकते हैं, ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है 24। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 by 4, 24p 36q and this is 3 by 10. Equation 1 24p 32q 4 by 14. Equation 2 solve it. Minus 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 cancel out. 36 minus 32 4q. 3 by 10 minus 4 by 14. 2 to the 4 2 7 the 14. This is 4q. 3 by 10 minus 2 by 7. 7 और 10 का एलसीएम क्या होगा? सबको पता है 70 होगा, वो तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है जी, 7 3 the 21 minus 20. 4q is equal to 1 by 70. ठीक है जी, तो बेटा q की वैल्यू क्या आ गई? 1 by 70 into 4. So this is 1 by 6 7 for the 280. ठीक है जी, इतनी बात समझ आई है? तो ये तो आ गई बेटा q की वैल्यू। ओके बच्चे, अब बेटा किसी भी इक्वेशन में पुट करो और p की वैल्यू निकालो, जल्दी निकालो बेटा। ठीक है जी, नहीं तो मैं ही करा देता हूँ। देखो जरा, किस इक्वेशन में पुट करूँ? पुट इन इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 1। भाई कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं मैंने कुछ गलत ना किया। ठीक है, होपफुली तो नहीं किया, अगर कुछ किया भी होगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है और कोई दिक्कत नहीं। क्यू की जगह मैंने पुट किया 280, सब छोटा ठीक है। 1 by 10 6 143 70, तो 8p plus 3 by 70 is equal to 1 by 10. तो 8p is equal to 70 LCM 7 minus 3, so this is 8p 4 by 70. 4 on the 4 4 to the right, 2 नीचे जाएगा। p is equal to 1 by 140। तो बच्चे q की वैल्यू आ रही है 1 by 280, p की वैल्यू आ रही है 1 by 140। इतना नोट डाउन कर लोगे बच्चे। उसके बाद आगे देखो, p को हमने माना क्या था? 1 by x। p क्या था? 1 by x। तो 1 by x is equal to 1 by 140। तो x को लगेंगे 140 डेज। x किसके लिए था? एक आदमी को कितना टाइम लगेगा? 140 दिन। q क्या था बेटा? 1 by 280। तो ये था क्या? 1 by y is equal to 1 by 280। तो y को कितने लगेंगे? 280 डेज। ठीक है, इतनी बात समझ आई है? हाँ भाई, हो भी सकता है। अब ये 20 लोग मिलके 10 दिन में कर रहे थे, एक बंदे को ज़्यादा टाइम लगेगा ही। ठीक है जी, उतार लो बेटा इसे। हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, x और y की वैल्यू आ जाएगी। ओके बेटा, अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई होगा तो देख लेना बच्चे। ठीक है, हो सकता है वीडियो में मैंने कहीं इधर उधर कुछ लिख लिया हो। ठीक है, पर मेरे ख्याल से तो बिल्कुल करेक्ट है आंसर। ठीक है, होगी तो सिर्फ कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज कंसेप्ट यही था। ठीक है बेटा, मैं रब कर रहा हूँ, आगे देखो जरा। ठीक है, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम पे बेटा लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, मुझे पता है एक दो डाउट्स रहते हैं किसी के, वो मैं आगे डिस्कस कर लूंगा। पहले ये देखो, क्वेश्चन है
two places A and B, two places A and B are 120 kilometer apart. ठीक है, a car starts from A and B. If they both goes in the same direction, मतलब ये भी उस डायरेक्शन में, ये भी उस डायरेक्शन में, तो बेटा कितनी देर में मिलते हैं ये मिलते हैं 6 घंटे में। ठीक है जी। बेटा मैंने आपको बोला था अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो पीछे वाली कार हमेशा ज्यादा ट्रेवल करती है। कितना ज्यादा ट्रेवल करती है? जितना उनके बीच का डिस्टेंस था। भाई सीधी सी बात है, 6 घंटे के बाद ये इसको पकड़ लेगी, तो 6 घंटे में इतना इसने जितना ट्रेवल किया है उतना तो ये ट्रेवल करेगा ही, उससे ज्यादा कितना करेगा? 120। तो लेट कर लेते बेटा, लेट द स्पीड ऑफ कार ए bx, let the speed of car b by। भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितनी देर में? 6 घंटे में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 6 आवर्स, इन 6 आवर्स। 1 घंटे में x किलोमीटर, तो क्या होता है बेटा? डिस्टेंस कैसे निकलता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x, टाइम है 6x। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 6 आवर्स, 6y। मैंने कहा था कार ए हमेशा ज्यादा ट्रेवल करेगी। कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? जितना इनके बीच का डिस्टेंस था। तो 6x minus 6y is equal to 120। 6 कॉमन ले लो, x minus y is equal to 120। तो 6 उधर जाके डिवाइड हो गया, x minus y is equal to 20। दिस इज माय इक्वेशन 1। सिमिलरली बेटा अगर ये एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो कितनी देर में मिलते हैं? 1 घंटे 12 मिनट में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा आपको 1 hour 12 minutes को आवर्स में कन्वर्ट करो इसे। 1 hour तो एज इट इज प्लस 12/60, तो ये आ जाएगा बेटा 6/5 hours। ठीक है जी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 6/5 hours। स्पीड कितनी थी? x। टाइम कितना है? 6/5। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, 6/5x। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 6/5 hours, 6/5y। बेटा जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जब भी दोनों एक दूसरे की तरफ मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो डिस्टेंस ऐड होता है। जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस होता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस बेटा ऐड होगा। 6/5x प्लस 6/5y इज इक्वल टू 120। ठीक है जी। एलसीएम ले लो बेटा, तो हो जाएगा 6x प्लस 6y 120 into 5। 6 कॉमन ले लो, x प्लस y 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 20 into 5। तो x प्लस y इज इक्वल टू 100। ये होगी बेटा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करके दिखाओ बच्चे जल्दी से। टाइम दे रहा हूं बेटा 30 सेकंड से, जल्दी करो बच्चे। हाँ जल्दी करो बेटा, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। हाँ जी भाई हो गया। देखो बेटा जरा इधर, लेट आ। दो इक्वेशन कौन कौन सी हैं? x minus y is equal to 20 first, x plus y is equal to 100 second, कट गया। 2x is equal to 120, x is equal to 60, put in equation 1। ठीक है जी। 60 minus y is equal to 20, तो y will be 40। ठीक है, इतनी बात समझ आई है? तो बेटा x आ गया आपका 60, y आ गया 40। तो एक की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई है? मैंने काफी सारे क्वेश्चंस ले लिए, मोस्टली बच्चों ने जितने पूछे थे उतने मैंने बता दिए हैं। अगर एक आधा मिस हो गया तो मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है, बाकी बच्चे जिन्होंने ट्राई नहीं किया, कईयों ने तो डाउनलोड ही नहीं किया अब तक असाइनमेंट, शर्म किया करो, यहाँ पे नाम आते हैं किस किसने की है। ठीक है, अपने ऊपर मत चलो, जितने क्वेश्चन कराए एक बार अगर डाउट वाला सेशन खत्म हो गया दोबारा नहीं कराऊंगा, कहीं सोच रहे हो कि बाद में करवा लेंगे, एक ही बार हो पाएंगे क्वेश्चन, मुझे सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। ठीक है जी, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो अपनी साइड से, सिर्फ कुछ बच्चे एफर्ट डालते हैं। ठीक है, जो बच्चे एफर्ट डालते हैं वही सही है, बाकी तो बकवास है।
ठीक है, पढ़ लेना इसे अच्छे से। आज के लिए इतना ही, बाय।